आभार सभी का जो चैनल पर बने हुए हैं। जो चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई आपका सुझाव है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए आज की यह वीडियो रिक्वेस्टेड है। वैसे तो हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर्स का अनुवाद कर रहे हैं, बट पहले मैं इन चैप्टर्स को कराऊंगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, अर्थात बुद्धिहीन का विनाश होता है। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि 4 ब्राह्मण पुत्रों के बारे में बताया है। वे शिक्षित और पंडित तो हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा बुद्धि की कमी है। तो उस बुद्धि की कमी के कारण ही उनका विनाश हो जाता है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। इस बॉक्स में क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय कौन कौन से? कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय। देखिए प्रत्यय के बारे में ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी 8th क्लास है। तो 8th क्लास में थोड़ा सा रफली ही बताएंगे। इसमें ज्यादा डीपली जाएंगे तो हो सकता है आप पजल हो जाएं। तो हम थोड़ा सा बताते हैं। वैसे हम व्याकरण की वीडियो में प्रत्यय की जानकारी देंगे आपको। बताते हैं प्रत्यय के बारे में। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय यहाँ पर 3 प्रत्यय दिए हुए हैं, कत्वा, लेप और तुमुन। अब देखिए कत्वा प्रत्यय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कत्वा प्रत्यय कौन सा होता है? यह प्रत्यय जो होता है ये भूतकाल में होता है, अर्थात जिन शब्दों में लगता है वो क्या हो जाते हैं? भूतकाल में, अर्थात पास्ट में। वे शब्द पास्ट में हो जाते हैं। और इनका अर्थ होता है कर। जब जिस शब्द में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उनका अर्थ कर में होता है, अर्थात जैसे खाकर, मारकर, हंसकर, ये सब। ठीक है। तीसरा है कि कत्वा का जो शेष रहता है वो त्वा शेष रहता है। शेष रहना यहाँ पर है कि किसी भी शब्द में जब कत्वा प्रत्यय लगा हुआ होता है तो हमें अगर उस शब्द में के अंत में त्वा लगा हुआ है तो हमें जान लेना चाहिए कि उस शब्द में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस चैप्टर में आप कत्वा प्रत्यय के शब्द जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में आपको त्वा दिखेगा वो शब्द कत्वा प्रत्यय के होंगे। ठीक है। और इसके रूप भी नहीं चलते हैं, क्योंकि कत्वा प्रत्यय के शब्द रूप नहीं चलते हैं, क्योंकि कत्वा प्रत्यय के अंत में जो होता है ना वो अव्यय होता है। अब अव्यय के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कि तीनों लिंगों, तीनों वचनों और काल में समान होते हैं, अर्थात वो बदलते नहीं हैं। ठीक है। इतना ही बताऊंगी, आगे नहीं फिर आप कठिन लगेगा आपको, इस कारण से। कत्वा प्रत्यय के बारे में हमने यह जाना। तो उसके बाद है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि लेप प्रत्यय वैसे तो कत्वा प्रत्यय के अर्थ में ही एक जैसा सा होता है, थोड़ा सा सामान्य सा चेंज है इसमें। लेप प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके ही होता है। जिस शब्द में लग जाता है तो उसका अर्थ होता है कर या करके। ठीक है। तो लेप प्रत्यय में क्या चेंज है कि धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना इसमें आवश्यक है। ठीक है। देखिए 3 चीजों से शब्द बनता है, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। धातु जो है वो बीच में लगती है, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है अंत में लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय में जो है धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, केवल धातु और प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन लेप प्रत्यय की यही पहचान है कि इसके पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। और लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है।
ल, आधा ल और प, ये इन दोनों का लोप हो जाता है, अर्थात ये खत्म हो जाते हैं और शेष रहता है य। ठीक है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में य होगा वो शब्द लैप प्रत्यय के होंगे। आगे बढ़ते हैं, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में सबसे पहले तुम शेष रहता है, ठीक है, बाकी सब लोप हो जाता है। तो तुमुन प्रत्यय जब जहां भी प्रयोग होता है जिस शब्द में, उसका अर्थ होता है को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। तो तुमुन का तुम शेष रहता है और इसके अंत में भी क्या होता है, प्रत्यय के अंत में होता है अव्यय, जो कि अभी हमने बताया था तीनों लिंगों काल वचन में समान रहते हैं, वे अव्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मो अनुस्वार है। अब मो अनुस्वार क्या है, मो अनुस्वार जो है वो अनुस्वार का सूत्र है, अनुस्वार संधि है, एक संधि का प्रकार है अनुस्वार, और उसका एक सूत्र है मो अनुस्वार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मो अनुस्वार में शब्द के बीच में अनुस्वार लग जाता है। ठीक है, इतना ही जाने। आगे बढ़ते हैं, हम अनुवाद करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। एकस्मिन् अर्थात एक बार, एकस्मिन् एक, ग्रामे गांव में, चत्वारः चार, ब्राह्मणपुत्राः ब्राह्मण पुत्र, परस्परम आपस में, मित्र भावेन मित्र भाव से, वसंती रहते स्म थे। देखिए जो स्म लिखा हुआ है यह भूतकाल के था थे के लिए ही प्रयोग होता है। जिस वाक्य में स्म लग जाता है वो वाक्य भूतकाल में होता है। एक गांव में चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रयः शिक्षिताः पंडिताः च आसन्। तेषु उनमें से त्रयः तीन, शिक्षिताः शिक्षित, पंडिताः च और पंडिताः पंडित आसन् थे। उनमें से तीन शिक्षित और पंडित थे। परंतु चतुर्थ है सुबुद्धि नामकः तेषां मित्रं बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुख है आसीत। परंतु चतुर्थ है चौथा सुबुद्धि नाम का, सुबुद्धि नाम का, तेषां मित्रम उन मित्रों में, बुद्धिमान था, किंतु शास्त्र विमुख है आसीत, किंतु शास्त्र से विमुख, आसीत अर्थात था, अर्थात शास्त्रों की जानकारी उसको नहीं थी। अध्ययने तु तस्यः रुचि एव न आसीत। अध्ययने अर्थात अध्ययन में, तु तो, तस्य उसकी रुचि एव ही न नहीं आसीत थी। अध्ययन में तो उसकी रुचि ही नहीं थी। धनस्य अभावे धन के अभाव में, एक बार तई वे सब विचारितम विचार करते हैं, यत कि किमर्थम न क्यों नहीं, देशांतरम देश में, गत्वा जाकर, वयम हम सब, धनोपार्जनम धन का उपार्जन, कुर्मः करते हैं। एवं विचार्य यह विचार करके, ते वे सब, पूर्व देश में, प्रति पूर्व देश प्रति, चलितुम चलने के, उत्सुकाः अभवन उत्सुक हुए। यह विचार करके वे सब पूर्व देश के प्रति चलने के उत्सुक हुए। अभवन अर्थात हुए। सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः। सहसा अर्थात अचानक से, एव ही, वनस्य वन के, मार्ग में, गच्छन्तः जाते हैं, अचानक से ही वन के मार्ग में जाते हुए, ते वे सब, कानिचित अस्थिनि अपश्यन् उन सब ने कुछ अस्थियों को, अपश्यन् देखा, कानिचित कुछ अस्थिनि अस्थियों को, अपश्यन् देखा।
स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षित है एक है अवदत। स्वशास्त्र अर्थात अपने शास्त्र के ज्ञानेन ज्ञान से हर्षित है खुश होकर एक है एक अवदत बोला। अपने शास्त्र के ज्ञान से खुश होकर एक बोला अहो अरे किमर्थम न क्यों नहीं वयम हम सब स्वविद्यायाः अपनी विद्या की परीक्षा कुर्मः करते हैं। क्यों नहीं हम सब अपनी विद्या की परीक्षा करते हैं। एतम जीवम स्वविद्या प्रभावेण अहम जीवितम करोमि। एतम अर्थात इससे इस जीव की स्वविद्या अपनी विद्या के प्रभाव से अहम मैं जीवितम जीवित करोमि करूंगा। इसे अपनी विद्या के प्रभाव से मैं जीवित करूंगा। एवं उक्त्वा एवं अर्थात यह उक्त्वा कहकर ऐसा कहकर सह वह तस्य उसकी अस्ति संचयम अकरोत्। ऐसा कहकर सह उसने, सह वह भी होता है और उसने भी हम कह सकते हैं, यह एक वचन के लिए है। उसने उसकी तस्य उसकी अस्थि संचयम अकरोत। अस्थि अर्थात हड्डियां, संचयम इकट्ठी, अकरोत की। ऐसा कहकर उसने उसकी हड्डियां एकत्रित की या संचय की। तत्पश्चात उसके बाद द्वितीयेन दूसरे ने चर्म मासम रुधिरम च संयोजितम। चर्म मास रुधिरम च, चर्म अर्थात चमड़ी, मास और रुधिरम होता है खून। चर्म मास और उसका रुधिर संयोजित किया या इकट्ठा किया। तृतीय है अपि स्वज्ञानस्य परीक्षा कुर्वन्। तीसरा भी स्वज्ञानस्य अपने ज्ञान की परीक्षा कुर्वन् करता है। यावत जैसे ही तस्मिन् जीवनम संचारयितुम उद्यत है। तीसरे ने भी अपने ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए जैसे ही उसने जीवन संचार के लिए शुरुआत की। उद्यत अर्थात शुरुआत की। तावत एव वैसे ही, तावत अर्थात वैसे ही। यावत का मतलब है जैसे ही और तावत अर्थात वैसे ही। तावत एव वैसे ही सुबुद्धि ना निषिद्ध है उक्त है च। सुबुद्धि ने नकारते हुए कहा, निषिद्ध अर्थात नकारते हुए कहा, भो अरे एषः तु सिंह प्रतीयते। एषः अर्थात यह, तू तो सिंह शेर प्रतीयते प्रतीत होता है। यदि अस्मिन् प्राणान संचार्यसि, यदि अस्मिन् इसके प्राणान प्राण संचार्यसि संचार होते हैं, तदा तो जीवित है भूतवा, जीवित भूतवा होकर, जीवित होकर, एष यह अस्मान सर्वान एव मारिष्यति। अस्मान अर्थात हम सर्वान सभी को एव ही मारिष्यति मार देगा। ठीक है। इदम श्रुत्वा यह सुनकर क्रोधित है, क्रोधित होकर तृतीय अकथयत तीसरा बोला या तीसरे ने कहा, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अहम विद्यायाः विफलतां न करिष्यामि। मैं विद्यायाः विद्या को विफल नहीं करिष्यामि करूंगा। मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा। अहम तु मैं तो एतस्मिन् प्राणान संचार्यामि मैं तो इसके एतस्मिन् इसके प्राणान प्राणों को संचार्यामि संचारित करूंगा। सुबुद्धि ही अवदत, सुबुद्धि बोला, अवदत अर्थात बोला, क्षणम प्रतीक्षस्व, क्षणम अर्थात कुछ क्षण, कुछ समय, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा करो, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। यावत अहम वृक्षम आरोहामि, यावत अर्थात जैसे ही, अहम मैं, यावत अहम
जैसे ही मैं वृक्षाम आरोहामि, वृक्षाम अर्थात वृक्ष पर, आरोहामि चढ़ता हूँ, जैसे ही मैं वृक्ष पर, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। इत्युक्त्वा सह वृक्षाम आरोहत, इत्युक्त्वा अर्थात यह कहकर, सह वह, वृक्षाम आरोहत वृक्ष पर चढ़ता है। तदा तब अर्थात उसके बाद, तृतीयेन तीसरे ने, ब्राह्मणेन ब्राह्मण ने, तीसरे ब्राह्मण ने, तस्मिन यथा प्राणाः संचारिताः, जैसे ही, तस्मिन उसके, यथा जैसे ही, प्राणाः प्राण, संचारिताः संचारित किए। उसके बाद तीसरे ब्राह्मण ने जैसे ही उसके प्राण संचारित किए, तथैव वैसे ही, सिंहः जीवितः भूत्वा, सिंह शेर जीवितः जीवित भूत्वा होकर, वैसे ही शेर जीवित होकर, तान ब्राह्मणान आक्रमण, तान उन सब ब्राह्मणान ब्राह्मणों पर आक्रमण कर, तेषाम उन सब का नाशम अकरोत् नाश कर देता है। तत्पश्चात सुबुद्धि ही, उस तत्पश्चात अर्थात उसके बाद, सुबुद्धि ही, सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य स्वगृहं गतः, सुबुद्धि उसके बाद, सुबुद्धि वृक्षात वृक्ष से, अवतीर्य अर्थात उतरकर, स्वगृहम अपने घर, गतः चला जाता है। उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से यह चैप्टर बुद्धिहीना विनश्यन्ति पूरा हुआ। तो इसमें हमने यह जाना कि हम शिक्षित और पंडित होना ही हमारा काफी नहीं है, हमारे पास बुद्धि का होना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, तो आज का यह चैप्टर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।